हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने एससी एसटी कैटेगरी के लिए एसबीआई जे 2023 के जो टॉप स्टेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन थिंग बिकॉज ऑफ सिली कमेंट्स ऑफ सम ऑफ द कैंडिडेट्स। आई हैव बीन वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट 3 years, so आई एम नॉट गोना अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट। तो ये बात माइंड में सेट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग कमेंट करना, ठीक है। तो अपने जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का अपनी जो कैटेगरी है उसका एनालिसिस कर चुके हैं। अभी अपना एससी एसटी कैटेगरी का जो एनालिसिस है वो बचा हुआ था, वो पेंडिंग में था, उसको आज अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एससी एसटी कैटेगरी के लिए ना थोड़ा सा ना अलग सा सिस्टम है, ठीक है। उसमें अपने डायरेक्ट ऐसे स्टेट को सिलेक्ट करके नहीं ला सकते, और यहाँ पे अपने बोल सकते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है बहुत अच्छे वाली, अपने होम स्टेट से अप्लाई करने के लिए बहुत ही शानदार वाली अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसीज को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप अपने होम स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो और इजीली एग्जाम करेक्ट कर सकते हो। होम स्टेट, कुछ एक स्टेट है जो होम स्टेट से नहीं कर सकते उन स्टेट्स के कैंडिडेट, तो वो अपने होम स्टेट के आसपास के स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ना रीजन वाइज कुछ यहाँ पे बेल्ट की फॉर्म में स्टेट्स को सिलेक्ट किया है। जैसे ये फर्स्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है यूपी बिहार झारखंड। तो यूपी बिहार झारखंड की अगर अपने बात करें ना, तो ये एक जैसी ही बेल्ट मान सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि हिंदी की फॉर्म में ज़्यादा ही हिंदी जो इन्फ्लुएंस्ड ये आपके स्टेट्स हैं, और इनका मतलब थोड़ा सा क्या है कि ये एक जैसे से ही मतलब इनका जो रिवाज की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अपने बात करें, ये है ना ये तीनों स्टेट आपस में है ना एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ के कैंडिडेट्स एक दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस बेल्ट को चूज किया है। तो यहाँ पे आपकी एससी और एसटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है वो मैंने बताया, ताकि आपको अपनी बेल्ट से बाहर ना निकलना पड़े, ठीक है। तो बहुत ही शानदार वाली अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। देखो, यहाँ पे एक बार अपने बेल्ट की फॉर्म में बात करें, रीजन की फॉर्म में बात करें, और लास्ट में आपको ओवरऑल फॉर्म में भी मैं टॉप स्टेट्स बता दूंगा, जो बेस्ट स्टेट कौन से निकल गए 1 2 3 टॉप रैंक वाले जो स्टेट्स हैं। अगर ऐसा कैंडिडेट जो ऐसे बोले कि सर मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, इस बार मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो मुझे तो ऐसा स्टेट बता दो जो सबसे बेस्ट है, मुझे तो वहीं से अप्लाई करना है, तो वो स्टेट भी है ना मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। लेकिन एक बार अपने एनालिसिस करेंगे ना, तो बेल्ट वाइज अपने यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट बेल्ट अपनों ने लिया है यूपी बिहार झारखंड का, ठीक है। इस बेल्ट पे अपने बात करते हैं। तो देखो, यूपी में ये जो आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है ना 133, ये वैकेंसी प्रीवियस ईयर की है, और 373 है ये दिस ईयर यानी 2023 की है, वो 2022 की है। और एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग, जनरल की वैकेंसी भी इसमें कंसिडर होगी, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जनरल की जो वैकेंसीज है उस पे सारी कैटेगरीज क्या करती है, फाइट करती है। तो 1/5 से भी थोड़ा कम, अगर अपने हैंडीकैप वगैरह को भी साथ में ले तो 1/5 से कम मतलब 20% से लेस हिस्से में आता है पर कैटेगरी के। मतलब अधिकार जनरल की सभी वैकेंसीज पे होगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं या यूपी में बात करूं, तो 733 जो जनरल की वैकेंसीज है ना, वो भी इसके साथ में ऐड हो जाएगी। लेकिन ये 373 ये प्योरली एससी कैंडिडेट्स ही इस पे फाइट करेंगे, लेकिन 733 पे ओबीसी, एससी, जनरल, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारे के सारे फाइट करेंगे। तो प्योरली अपने लिए कौन सा है, एससी कैटेगरी के लिए ये 373 वैकेंसी जो है वो ही मायने रखती है। तो अपने इन्हीं वैकेंसीज पे बात करेंगे, जनरल वाली आप अपने साथ में कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो देख लेना आपकी वैकेंसी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है कितनी चली गई, आई थिंक 1100 से प्लस चली गई यहाँ पे वैकेंसी, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे अपने बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपने बात करें तो ये 373 वैकेंसीज है यहाँ पे, और पिछली बार 133 थी, मतलब 3 गुना ज्यादा वैकेंसी आप बोल सकते हो एससी कैटेगरी के लिए। उसके बाद में बिहार की मैं बात करूं तो पिछली बार 0 थी, और इस बार क्या है 66 वैकेंसी है। और ऐसे ही झारखंड में पिछली बार 0 थी, इस बार 19 वैकेंसीज यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे यूपी की कट ऑफ की मैं बात करूं तो 68.25 यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई है पिछली बार, ठीक है, 133 वैकेंसीज पे, प्लस वो जनरल वाली काउंट करो तो। लेकिन इस बार 3 गुना ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी।
आप बोलोगे सर ऑल इंडिया लेवल पे फोकस यहाँ पे रहेगा, तो मैं एससी कैटेगरी के लिए बता दूं, देखो यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे फोकस रखने की जरूरत नहीं, आप अपने होम स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। तो यूपी के जो लोग हैं ना वो होम स्टेट यूपी से ही अप्लाई करना, एससी वाले। तो यहाँ पे देखो 3 गुना ज्यादा वैकेंसी है ना, मार्जिन बहुत बड़ा है, यानी गैप बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे कट ऑफ डाउन जाएगी ही जाएगी, ये श्योरिटी है। तो यूपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 70 कितनी गई थी यूपी की कट ऑफ, 77.5 गई थी जनरल की कट ऑफ, तो उससे तो बहुत कम है, और इस बार और भी ज्यादा कम होगी क्योंकि वैकेंसीज अच्छी है एससी कैटेगरी की। तो यहां पे मैं इन तीनों में से ये बिहार भी एससी कैटेगरी के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इन तीनों में ये बेल्ट है, इसमें मैं फर्स्ट रैंक दूंगा यूपी को और सेकंड रैंक दूंगा आपके बिहार को, ठीक है, क्योंकि यूपी की जो वैकेंसी बहुत ज्यादा है और एससी कैटेगरी पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड पे बिहार चला जाएगा। आप बिहार को एक छुपे हुए ऑप्शन में ले सकते हो सकता है उसकी कट ऑफ यूपी से कम चली जाए छुपे हुए स्टेट की फॉर्म में, क्योंकि यूपी क्या है, ओपन स्टेट है, क्योंकि वहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, तो अदर स्टेट को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये चीज आप नोट कर लेना। तो 1-2 दिया है तो आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोच के कर लेना, ठीक है। लेकिन झारखंड को मैं यहाँ पे आपको मतलब नहीं बोलूंगा कि आप झारखंड से अप्लाई करो। अब बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, इसी बेल्ट में एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं ना, तो पिछली बार यूपी की कट ऑफ है ना 62.75 गई है, मतलब एससी से तो कम ही गई है, और इस बार वैकेंसी भी पिछली बार 7 थी, इस बार 17 वैकेंसी है, तो ये कट ऑफ और डाउन होने के चांसेस है एसटी कैटेगरी के लिए। तो यूपी अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहां बिहार की बात करूं 0 से 4 हुई और 0 से यहां 42 हुई है झारखंड की। इसके लिए अब मैं एसटी कैटेगरी के लिए जो फर्स्ट रैंक दूंगा ना, वो मैं झारखंड को दूंगा। यहाँ पे कट ऑफ नहीं पता उनकी, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी भी नहीं थी। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में एसटी कैटेगरी के लिए झारखंड फर्स्ट पे और सेकंड पे कौन चला जाएगा, यूपी चला जाएगा, और एससी कैटेगरी के लिए फर्स्ट पे आपका यूपी और सेकंड पे बिहार चला जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, इसी बेल्ट में करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट बेल्ट में बात करें, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़। अब ये बेल्ट है ना, वैसे थोड़ा सा इसे ना, अगर आप इंडिया के मैप पे देखो ना, तो ये एक स्ट्रिप चली गई लेंथ की फॉर्म में, और बहुत लंबा, मतलब ईस्ट और वेस्ट को एक टाइप से ऐसे मान लो कनेक्ट ही कर दिया उसने, ठीक है। तो लंबा बेल्ट है, तो अपने मान नहीं सकते कि ये बेल्ट अच्छा है स्टेट को, क्योंकि दूरी बढ़ा देगा छत्तीसगढ़ और किसकी, गुजरात की बहुत ज्यादा। इसलिए ना ये एमपी के अकॉर्डिंग में बात करूं ना, तो ये ज्यादा नजदीक में दिखाई देता है, क्योंकि एमपी गुजरात के साथ टच में है और छत्तीसगढ़ के साथ भी टच में है। अब यहाँ पे बात कर लेंगे कैसे बात कर रहे हैं अपने। मैं गुजरात की बात करूं तो पिछली बार 25 थी, इस बार 57 है एससी कैटेगरी की, ठीक है। और पिछली बार जो आपकी कट ऑफ थी 71 थी। अब इस बार है ना आपकी कट ऑफ है ना डाउन होने के चांसेस है, क्योंकि अभी अपने नेक्स्ट वाले बेल्ट में जाएंगे ना, जब राजस्थान में जाएंगे, तो राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान के जो कैंडिडेट है ना एससी वाले, वो राजस्थान की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो गुजरात की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो गुजरात वाले जो है ना, उनके लिए गुजरात ही अप्लाई करना है उन्होंने होम स्टेट की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद मैं एमपी की बात करूं, पिछली बार 58 थी, इस बार 47 है, मतलब कम है, और पिछली बार 66.50 वैकेंसी थी। तो इस बार एमपी में आपकी कट ऑफ हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, एससी कैटेगरी की बात करें तो क्यों हो सकती है, क्योंकि एमपी के लोग गुजरात की तरफ भी भागेंगे और छत्तीसगढ़ की तरफ भी भाग सकते हैं। क्यों भाग सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 11 थी और इस बार 25 और 66.25 कट ऑफ थी ओनली, तो छत्तीसगढ़ की तरफ भी भाग सकते हैं। तो एमपी पे आप लगा देना, होम स्टेट की फॉर्म में मैं बात कर रहा हूं, जो होम स्टेट चाहते हैं वो एमपी लगा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं 100% पे नहीं बोलूंगा, मैं मेरी तरफ से एमपी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एमपी के लोग इधर भी डाइवर्ट होंगे, इधर भी डाइवर्ट होंगे, और एमपी के लोग राजस्थान में भी डाइवर्ट होने के चांसेस है, क्योंकि राजस्थान भी एमपी के साथ बेल्ट यानी जो रीजन है वो शेयर करता है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ ना रियल में बात करूँ तो गुजरात, एमपी, राजस्थान के साथ कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है, रियल में अगर अपने कंसिडर करें तो यहां पे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं ना, तो छत्तीसगढ़ के जो भी कैंडिडेट है, देखो आपकी वैकेंसी डबल है पिछली बार कंपैरिजन में, प्लस आपका क्या है, ये जो जनरल की वैकेंसीज भी आपके लिए है, ठीक है। वहां पे भी आप फाइट कर सकते हो, 1/5 पे, 1/5 से भी कम बोल सकते हैं अपने, 20% से भी कम पे उसमें फाइट कर सकते हो। दूसरा, छत्तीसगढ़ छुपा हुआ स्टेट रहेगा, क्योंकि जो ओवरऑल वैकेंसी है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और ओवरऑल में यूपी, राजस्थान, गुजरात ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ छुपा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ आप लगा देना। तो छत्तीसगढ़ का जो भी बंदा है वो बाहर से अप्लाई मत करना, आप लोग कहां से अप्लाई करो, छत्तीसगढ़ से ही अप्लाई करो,
अगर आपको ऐसे लगता है मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो लास्ट में मैं पूरा बता दूंगा कि कौन से स्टेट से अप्लाई करो आप, जो बेस्ट निकल के आएगा। तो इस बेल्ट में अगर मैं बात करूं ना, तो मैं फर्स्ट रैंक है ना छत्तीसगढ़ को दे देता हूं। क्यों दे देता हूं? क्योंकि गुजरात और इसकी जो कट ऑफ है उसमें डिफरेंस देखो। अब इसमें भी डबल हुई है वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में भी और गुजरात में भी डबल हुई है, लेकिन गुजरात ओवरऑल वैकेंसीज के फॉर्म में ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए गुजरात थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग प्रायोरिटी में डाउन हो जाएगा। यहां एससी कैटेगरी, मैंने बोला था ना आपको, अभी तक गुजरात को अपने टॉप पे ले रहे थे, मैंने बोला जैसे एससी एसटी कैटेगरी आई ना, देखना पूरी समीकरण चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी इक्वेशन बदल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इसको दूंगा और सेकंड पे मैं गुजरात को दूंगा। गुजरात वाले गुजरात से ही अप्लाई करना, ठीक है। सेकंड पे मैं गुजरात को दूंगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब एसटी कैटेगरी की बात करूं तो गुजरात में पिछली बार 135 थी और इस बार 205 वैकेंसीज है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 123 दिखाई दे रही है नोटिफिकेशन में, देखो 123 दिखाई दे रही है, लेकिन 82 वैकेंसीज है ना बैकलॉग की भी है, मतलब 82 पूरी की पूरी प्योर बैकलॉग वैकेंसीज गुजरात को दे दी गई है। तो एसटी कैटेगरी के लिए तो कहीं सोचना ही मत गुजरात के अलावा, मतलब बेस्ट में भी गुजरात ही जाएगा आपका, समझ आई चीज। लेकिन गुजरात वाले तो गुजरात ही सोचना, और अदर स्टेट वाले है ना, जैसे मैं बात करूं राजस्थान वाले हो गए या फिर अदर कोई भी स्टेट से वो अप्लाई करना चाहता है बिल्कुल सेफ की फॉर्म में, बेस्ट की फॉर्म में, तो गुजरात एसटी कैटेगरी के लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अपने अभी थोड़ी बात करेंगे तो एससी के लिए भी बेस्ट निकालेंगे, अभी निकला नहीं है, लेकिन गुजरात तो देखो डायरेक्ट ही निकल गया 50.25, ओनली कितनी कट ऑफ थी, 50.25 कट ऑफ थी, कितनी में 135 वैकेंसी। अब की बार 205 है तो और ही ज्यादा कम होने के चांसेस है, समझ में आया। उसके बाद एमपी की बात करो 154 थी और इस बार 66 है, तो मैं एमपी तो बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा एसटी वालों को, ठीक है। उसके बाद में ये जो अपना क्या है छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे 42 थी, अब की बार क्या है 70 है, तो छत्तीसगढ़ में बोल दूंगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रैंक दूंगा किसको, फर्स्ट रैंक में गुजरात को दूंगा और सेकंड रैंक में किसको दूंगा, सेकंड रैंक में आपको छत्तीसगढ़ को दूंगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है सर। नेक्स्ट बेल्ट पे चलते हैं, राजस्थान पंजाब हरियाणा। देखो राजस्थान पंजाब हरियाणा के साथ में है ना, आप दिल्ली उत्तराखंड और हिमाचल को भी कंसीडर कर लो, क्योंकि पंजाब हरियाणा दिल्ली हिमाचल उत्तराखंड मिलकर ऐसे राजस्थान जितना सा बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक साथ कनेक्टेड है पूरा। राजस्थान में अगर मैं बात करूं, जैसे एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं, राजस्थान में यहाँ पे कितनी है 46 थी, इस बार 125 है, ठीक है वैकेंसी अच्छी है। लेकिन राजस्थान में जो गुजरात बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है ना, उनको मैं यही बोलूंगा कि आप कहां से अप्लाई करना, गुजरात से अप्लाई करना, क्योंकि वहां पे आपका 100% चांस है सिलेक्शन का, ठीक है। क्योंकि मतलब 100% तो नहीं बोल सकते, किसी का नहीं होगा तो नहीं होगा, इतने कैंडिडेट सभी का थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम चांस अपने बोल सकते हैं, 100% नहीं बोल सकते, श्योरिटी बोल सकते हैं थोड़ी। तो राजस्थान में अगर अपने एससी की बात करें तो पिछली बार 48 थी, इस बार 161 है, तो राजस्थान भाई एससी के लिए अच्छा ऑप्शन है बहुत ही। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊं आपको, मैं गुजरात से ज्यादा राजस्थान को प्रीफर करूंगा एससी कैटेगरी के लिए। और यूपी की बात करूं तो राजस्थान से ज्यादा मैं बेस्ट की फॉर्म में बात करूं तो मैं यूपी को प्रीफर करूंगा, ठीक है। यूपी की कट ऑफ 68.25 थी, 133 वैकेंसी, और 48 पे इसकी 67 पॉइंट इतनी है। अब ये है ना, वैसे अपने बोल सकते हैं 4 गुना वैकेंसी आप कर सकते हो राजस्थान को। देखो जो होम स्टेट है ना राजस्थान, मैं बोलूंगा देखो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार एससी एसटी वालों के लिए होम स्टेट लेने की। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई आप कर देना, राजस्थान वाले राजस्थान से अप्लाई कर देना, यूपी वाले यूपी से, गुजरात वाले गुजरात से, छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ से, इस तरीके से आप कर देना। लेकिन विदाउट रिस्क अगर लेना चाहो ना, तो ये है ना यूपी बेस्ट रहेगा। यूपी बेस्ट इसलिए रहेगा क्योंकि उसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और राजस्थान भी, तो आप है ना यूपी राजस्थान में कोई भी सिलेक्ट कर लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट पे मैं रखूंगा यूपी को, मतलब बिल्कुल सेफेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। और राजस्थान को मैं सेकंड पे रखूंगा इनमें, लेकिन गुजरात को मैं यहाँ पे प्रीफर नहीं करूंगा, थर्ड रैंक दे दूंगा मैं यहाँ पे गुजरात को, ठीक है, इन तीनों में। क्योंकि जो टॉप स्टेट है उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी अपने, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी वाले हैं, हाईलाइटेड है। तो इतनी बात समझ में आएगी। राजस्थान में थोड़ा सा ये भी है कि राजस्थान में कॉम्पिटिशन यूपी में बढ़ेगा, राजस्थान में बढ़ेगा, क्योंकि होम जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ने ही वाला है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। अब होम सिकनेस वालों के लिए मैं बात करूं तो एससी एसटी कैटेगरी आप है ना, जो अगर होम सिकनेस है ना, तो आप अपने स्टेट से अप्लाई कर दो, अपॉर्चुनिटी अच्छी है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा पढ़ लेना आप, वैसे पिछली बार के कंपैरिजन में तो अपनी जो कट ऑफ है वो डाउन ही जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब वाले पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। 38 थी, इस बार क्या है 52 है, 70.50 थी, तो इससे थोड़ी सी डाउन है। इस पॉइंट पे अगर आप कट ऑफ आ रही है आपका मतलब मार्क्स आ रहे हैं,
तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। देखो प्री में इतना डिफरेंस वैसे रहता नहीं है, लेकिन अभी मैं बात करूँ देखो पंजाब की कितनी थी, एससी की 70.50 थी, लेकिन पंजाब की जनरल की जो थी ना वो 80.75 थी, मतलब 10 नंबर का डिफरेंस है। तो एससी एसटी का तो डिफरेंस प्री में रहता ही रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना थोड़ी सी मेंस की अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे शानदार वाला डिफरेंस रहता है। जैसे मान अपने बात करें गुजरात में मेंस की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 74.50 थी किसकी, जनरल की। और अगर मैं यहाँ एसटी की बात करूँ तो ओनली 50 थी, उसकी 62 पॉइंट समथिंग थी एससी की, लेकिन एसटी की ओनली 50 थी। तो मेंस में तो बहुत ज्यादा गैप रहेगा। प्री में भी गैप मिलेगा एससी एसटी को, लेकिन मेंस में बहुत ज्यादा गैप मिलेगा। तो मेंस की तो टेंशन मत लो, आप प्री के अकॉर्डिंग देख लो यहाँ पे, इसलिए प्री के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अपने। तो इतनी बात अपने समझ में आ गई। तो आप पंजाब वाले एससी वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा वालों को तो मैं बोलूंगा आप कर दो भाई, हरियाणा से अप्लाई, ठीक है, हरियाणा वाले अप्लाई कर दो आप, क्योंकि है ना पिछली बार एक ही वैकेंसी थी 74.50 थी, लेकिन इस बार 50 गुना ज्यादा वैकेंसी है, मतलब 50 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। उसके बाद मैं दिल्ली की भी बात करूँ ना तो पिछली बार 77.75 थी और 5 वैकेंसी थी, इस बार 13 गुना है, मतलब 65 वैकेंसी है। तो यहाँ पे भी कट ऑफ डाउन जाएगी। तो दिल्ली वाले दिल्ली से अप्लाई कर दो, ठीक है। हिमाचल की मैं बात करूं, हिमाचल की बार पिछली बार 14 थी, इस बार 45 है, 3 गुना ज्यादा है। पिछली बार 71.75 थी, तो हिमाचल की कट ऑफ डाउन जाएगी। तो हिमाचल छुपे हुए स्टेट में अच्छा स्टेट हो सकता है, क्योंकि सबका फोकस राजस्थान रहेगा, क्योंकि राजस्थान में एससी की जो वैकेंसी है वो बहुत अच्छी वाली है, ठीक है। तो उनका फोकस रहेगा, तो राजस्थान में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। कट ऑफ ज्यादा इतनी नहीं जाएगी, लेकिन कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो इतना नहीं जाएगा। लेकिन हिमाचल उससे सस्ता जा सकता है, क्योंकि वो छुपा हुआ स्टेट है। तो वो एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में 22 और इस बार 38 है, 67 गई थी, थोड़ी कट ऑफ कम जाने का चांस है, क्योंकि उत्तराखंड हिमाचल से भी ज्यादा छुपा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप गेम खेल सकते हो, ठीक है, छुपम छुपाई की फॉर्म में आराम से निकाल सकते हो आप। तो वो आप एक बार अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचकर देख लेना। तो इस बेल्ट में, इस दोनों बेल्ट को मिलाकर अगर मैं एससी के लिए बात करूं ना, मेरे अकॉर्डिंग मैं बात करूं अभी, तो मुझे ओपन स्टेट में, खुले हुए स्टेट में सबसे अच्छा लगा कौन सा, आपका फर्स्ट पे राजस्थान, ठीक है। फर्स्ट पे मैंने राजस्थान को लिया, लेकिन छुपे हुए स्टेट में है ना, मैं यहाँ पे फर्स्ट पे लूंगा उत्तराखंड को एससी के लिए, क्योंकि उत्तराखंड थोड़ा छुपा हुआ है। हिमाचल भी इसके बराबर ले सकते हो आप, हिमाचल और उत्तराखंड को बराबर ले सकते हो, लेकिन उत्तराखंड थोड़ा सा ज्यादा छुपा हुआ है, इसलिए उत्तराखंड को मैं ज्यादा सेफ मानूंगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब एसटी कैटेगरी की बात करूं तो पिछली बार 46 थी, 125 है, इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी है, 53.25 है। राजस्थान वाले राजस्थान से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिनको रिस्क से डर नहीं है, ठीक है। क्योंकि राजस्थान की मैं एक बात बता दूं, राजस्थान कट ऑफ बढ़ा देता है भाई, होम स्टेट की फॉर्म में बढ़ा देता है। इसलिए मैं पहले ही बता दूं, कहीं आप बोल दो कि सर आपने बोला था होम स्टेट है राजस्थान से अप्लाई कर दो, और बाद में कहीं बाई चांस कोई गड़बड़ हो जाए तो आप मेरे पे ठीक रहा फोड़ दो कि सर आपके कारण हमने ये मतलब डिसीजन लिया था, आपने हमें खराब कर दिया। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई राजस्थान में अगर राजस्थान वाले रुके ना तो कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है भाई, ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी वैकेंसी है, तो होम स्टेट पे रिस्क ले सकते हो आप लोग, क्योंकि होम स्टेट होता है, समझ आई बात। लेकिन आगे आपकी मर्जी, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो अपने हिसाब से देख लेना। पिछली बार पंजाब में 0 थी, इस बार 0 है, 0-0, तो जनरल के बराबर ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जनरल वाले पे फाइट करोगे आप, एसटी की तो कुछ है ही नहीं। तो एसटी के लिए पंजाब हरियाणा तो कट्टी कर दो आप लोग, जाना ही नहीं है अपने को। उसके बाद में अपने बात करें, ये दिल्ली अच्छा ऑप्शन है, 65.75 थी, जो दिल्ली जाना चाहता है वो अप्लाई कर देना। पिछली बार 2 ही थी, इस बार 33 है, मतलब बहुत अच्छा गैप है, तो कट ऑफ कम जाएगी ही जाएगी। उसके बाद में हिमाचल की मैं बात करूं, 2 थी, इस बार 7 है, 75.7525, मतलब इतनी भी कम नहीं जाएगी, तो मैं नहीं बताऊंगा। उत्तराखंड का भी सेम है, 4 थी, अब 6 है, 62। कट ऑफ तो वैसे कम है, लेकिन थोड़ी सी कम जा सकती है, इतनी सी जाएगी, लेकिन इतना अच्छा नहीं बताऊंगा, क्योंकि 60 के राउंड जो है उस रेंज में रहेगी, और अपने को 50 वाली रेंज में आना है, तो 50 वाली रेंज में तो नहीं आ पाएंगे उत्तराखंड में, मुझे लगता नहीं है एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी के लिए तो भाई मैं यहाँ पे 2 स्टेट सिलेक्ट करूंगा, एक तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा राजस्थान, और दूसरा सिलेक्ट करूंगा मैं दिल्ली। तो इन दोनों में से आप देख लेना, इस बेल्ट के लिए बात करें तो। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बेल्ट में, अब मैंने यहाँ पे साउथ का बेल्ट रखा है, ठीक है। अगर कोई साउथ जाना चाहता है, या साउथ वाले जो लोग हैं उनके लिए बात करें तो, या कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु है, तो यहाँ पे देखो पिछली बार 60 थी कर्नाटका में,
और 89 होगी एससी कैटेगरी के लिए, और 64.50 थी। ठीक है, अच्छा है, गैप है थोड़ा, मतलब थोड़ी कट ऑफ कम जाने के चांसेस है। लेकिन तेलंगाना में देखो पिछली बार 36 थी और इस बार 3 गुना के लगभग, 3 गुना से थोड़ी कम, 2.5 गुना मान लो, इतनी वैकेंसी और कट ऑफ थी 69। तो इसमें 3 गुना के, वहां तो थोड़ी सी ज्यादा हुई है, ठीक है, 60 मतलब आप 1.5 गुना बोल सकते हो, 1.5 गुना हुई है, और यहाँ पे 2.5 गुना के अराउंड है। तो यहाँ पे है ना, मैं तेलंगाना को है ना ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा एससी कैटेगरी के लिए। उसके बाद में तमिलनाडु में गिरी है भाई, गिरी है, इसका मतलब कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है, इसलिए तमिलनाडु तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 26 थी, कर्नाटका में 33 होगी, 62 कट ऑफ गई है। ठीक है, इतनी सी रहेगी, 60 के अराउंड रहेगी, लेकिन अपने को तो 50 के मार्क पे आना है, तो ठीक है, देख लेंगे, अभी आगे देखते हैं। 16 और ये है, ये डबल से ज्यादा होगी, तो तेलंगाना है ना इसके लिए भी अच्छा हो गया। किसके लिए अपने बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए भी तेलंगाना बेस्ट हो गया। उसके बाद में 4 और 1 कम हुई है, मतलब कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखो भाई एससी एसटी दोनों के लिए इस बेल्ट में तेलंगाना बेस्ट है। ठीक है, आप देख लेना फर्स्ट रैंक पे दोनों के लिए कौन सा आ जाता है, तेलंगाना आ जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, कर्नाटका भी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट वालों की बात कर लें, असम, मेघालय, अरुणाचल, इन मतलब मैं जो एरिया है ना, रीजन है, उस रीजन में से बेस्ट को सिलेक्ट किया है मैंने। ठीक है, तो असम की बात करूं तो पिछली बार 18 थी और इस बार 30 है, और 68.50 थी कट ऑफ, तो अच्छी खासी थी। ठीक है, एससी कैटेगरी की। जनरल के अकॉर्डिंग तो बहुत कम है ये। ठीक है, जनरल से तो 10-10 का गैप रहेगा, तो अपने को तो वैसे एससी के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो 18 ऑलमोस्ट 2 गुना से थोड़ा कम है, तो ठीक है, अच्छा ऑप्शन है एससी के लिए। अब यहाँ पे बात करूं तो 0-0 है भाई, पिछली बार भी 0-0 थी, तो 64.75 गई थी, इसका मतलब जनरल की कट ऑफ है ये। ठीक है, एससी ने जनरल पे फाइट किया था, तो 64.75 थी। और यहाँ पे जनरल की पिछली बार अगर मैं बात करूँ ना, इसकी बात कर रहा हूँ, मेघालय की बात कर रहा हूँ ना, मेघालय में पिछली बार 10 वैकेंसी थी जनरल की, और इस बार जो वैकेंसी है ना वो 34 है, तो इसके कट ऑफ कम जाने के चांस है। तो उस एरिया के जो लोग है ना, वो लोग मेघालय अप्लाई कर देना। मेघालय वाले मेघालय करना, असम वाले असम करना, अरुणाचल करना, असम वाले मेघालय भी कर सकते हैं। तो 3 गुना ज्यादा जनरल की वैकेंसी है, तो जनरल पे पिछली बार 64.75 गई थी, तो इस बार हो सकता है कम चली जाए, क्यों? क्योंकि 3 गुना ज्यादा वैकेंसी है। और सेम का सेम केस होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल में क्या 0-0 थी, तो जनरल पे फाइट किया, तो कितनी 48 आई थी कट ऑफ, 48 आई थी। तो पिछली बार वैकेंसी 7 थी, और इस बार जो वैकेंसी है वो कितनी आपकी 32 है, 32 है। तो ये भी मतलब 5 गुना, 4.5 गुना हो गई वैकेंसी, तो ये ज्यादा अच्छा है। कट ऑफ भी बहुत कम थी, तो इस रीजन में तो मैं भाई एससी के लिए तो फर्स्ट रैंक डायरेक्ट ही दे देता हूँ अरुणाचल को। ठीक है, उसके बाद मेघालय को दे देता हूँ। और एसटी के लिए बात करूँ, पिछली बार 31 थी, इस बार 51 है, मतलब अच्छा गैप अच्छा है, और 58 गई थी कट ऑफ। ठीक है भाई, 50 वाले में आ गया, ये मतलब थोड़ा कम होने का चांस है। असम अच्छा है एसटी के लिए। उसके बाद में 10 थी पिछली बार, इस बार 3 गुना ज्यादा, और 59 थी, अच्छा 3 गुना ज्यादा हो गई। तो इस बार इतनी ज्यादा है, इसका मतलब फिर से मेघालय यहाँ पे असम से अच्छा आ गया एसटी के लिए। और यहाँ पे 7, ये वो ओनली 48, और ये 7 थी पिछली बार, और इस बार 31 है, 31 है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुना, 4.5 गुना। ठीक है, 4.5 गुना के राउंड आ गई यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ 48 कट ऑफ, तो कट ऑफ गिरने के चांसेस हैं। तो एसटी के लिए तो बेस्ट हो जाएगा अपना अरुणाचल भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 31 ये और 32 कौन सी, जनरल की। पिछली बार देखो 7 थी, और जनरल की कितनी थी, जनरल की भी 7 थी, दोनों की 7 वैकेंसी थी, और दोनों कट ऑफ बराबर गई है, क्योंकि एसटी वाले बिल्कुल बराबर कट ऑफ ले गए। और इस बार तो जनरल की भी बड़ी है और एसटी की भी बड़ी है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि एसटी के लिए भी बेस्ट कौन सा हो गया, अपना अरुणाचल प्रदेश ही बेस्ट हो गया। और सेकंड पे आप किसको ले लेना है यहाँ पे, मेघालय। तो इस बेल्ट के लिए अरुणाचल बेस्ट है। समझ आई बात? तो ये अपनों ने बेल्ट वाइज तो बात कर ली भाई। अब ऑल इंडिया लेवल पे बात कर लेते हैं कि सर सबसे बेस्ट बता दो मुझे, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। ठीक है, मेरा लास्ट चांस है, या फिर जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस बार नहीं लगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उन लोगों के लिए मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी के लिए अपनों ने जो किया था, मैं थोड़ा सा चेक कर लूं यहाँ पे बेस्ट कौन सा निकल गया था। एसटी के लिए अपना बेस्ट पे निकल के आया था यूपी। ठीक है, एससी के लिए, सॉरी एससी के लिए कौन सा है, फर्स्ट पे यूपी रहेगा ओपन स्टेट में। और वैसे फर्स्ट पे क्या रहेगा आपका, वैसे फर्स्ट पे अगर मैं एससी की बात करूं तो आपका रहेगा छुपे हुए स्टेट में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ले लो चाहे
बिहार ले लो। इन दोनों में से एक को थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि बिहार बड़ी मछली के पीछे छुपा हुआ है। समझ में आई बात? तो ये हो गया अपना बेस्ट पे। उसके बाद में राजस्थान देख लेना आप। अब अपने सेफेस्ट की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी ले, एसटी कैटेगरी कुछ मत देखना, गुजरात लगा देना, सोचना ही मत। बहुत ज्यादा वैकेंसी है, बहुत ज्यादा। और कट ऑफ तो पिछली बार भी देखो कितनी कम थी, तो हो सकता है 40 वाली रेंज में आ जाए। 40 वाली रेंज भाई बहुत कम रेंज है। और मेंस में भी 50 ही गई है एसटी कैटेगरी की, मेंस में भी 50। तो इसका मतलब ये भी 40 की रेंज में आ सकता है 200 में से। तो शॉर्ट सिलेक्शन है भाई, आराम से ले लोगे आप सिलेक्शन। एलपीटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलपीटी के लिए मैंने वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी, वो जाकर देख लेना, वहां से आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो बेस्ट पे मैं बात करूं तो एससी के लिए बेस्ट निकल के आया मेरे लिए यूपी, और उसके लिए निकल के आया मेरे लिए एसटी के लिए गुजरात। ये ऑल इंडिया लेवल पे बेस्ट स्टेट आपके आगे। इतनी बात क्लियर है आप सभी के? यहाँ पे गुजरात के बाद आप राजस्थान देख लेना, ठीक है, और यहाँ पे यूपी के बाद आप छत्तीसगढ़ या बिहार देख लेना। राजस्थान भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये देख लेना। और मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि अगर आप लोगों के पास मतलब अच्छी तैयारी है आप लोगों की, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है होम स्टेट या होम स्टेट के आसपास का एरिया लेने का। तो इंडिया का मैप निकाल लेना, अपने वाली ये जो मैंने बताए हैं स्टेट्स, इनको निकाल लेना, ये वीडियो देख लेना और मैप के साथ देख लेना कि कौन सा आपके पास में है स्टेट, उससे अप्लाई कर देना, ठीक है। और बेस्ट पे मैंने आप लोगों को बता दिया, तो क्लियर है। तो ठीक है, फिर अपना एनालिसिस हो गया एससी एसटी का। अब आपके जो भी डाउट्स हैं अदर, जैसे मतलब बहुत सारे डाउट्स है आपके, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं अदर स्टेट में, ईडब्ल्यूएस वैलिड, ये जितने भी डाउट है ना आप आज पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ना अपने सारे डाउट सेशन ही रखेंगे, उसमें सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगा आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।